नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सिंह, क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रेरित देश की सेवा कर रहे एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो देश की सेवा में अभी कार्यरत है, वायुसेना, जिसको हम लोग एयरफोर्स कहते हैं। साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो 10th 12th और ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थी हैं किस तरीके से अपने मुकाम को हासिल कर सकेंगे। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनका सबसे पहले आप तक न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपसे जानने का प्रयास रहेगा कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपको देश की सेवा करके कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है? सबसे पहले आप तक न्यूज़ के माध्यम से देख रहे तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम ऋतुराज मौर्य पड़ेगा, वायुसेना में कार्यरत हूं। देश की सेवा करने का जो जुनून है, इसका एक अलग ही मज़ा है। देखिए, जब हम लोग छोटे होते हैं और फिल्म देखते हैं तो उसमें जैसे LOC, कारगिल, बॉर्डर मूवी, ये हमारे अंदर एक जुनून पैदा करती हैं। तो ये जो मूवी थी, जब मैं छोटा था तभी मार्केट में आई थी, मैंने इनको देखा तो एक कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। फिर मैंने तैयारी की और वायुसेना में भर्ती हुआ। वायुसेना में भर्ती होने के बाद मुझे काफ़ी एडवेंचर फीलिंग आई। देश की सेवा करना अपने आप में एक अलग ही अनुभव देता है, अलग ही सुकून देता है कि मेरी जो सेवा है वो डायरेक्टली भारत देश के लिए जा रही है। वायुसेना में भर्ती होने के बाद मुझे कई दुर्गम इलाकों में पोस्टिंग भी मिली, ट्रेनिंग भी काफ़ी टफ थी। उससे मेरी ट्रेनिंग मेरे लिए मेरे संघर्ष की प्रेरणा है। ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया कि जीवन से जूझना कैसे है, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन आने पे उसको फेस कैसे करना है। ट्रेनिंग के बाद मुझे पोस्टिंग मिली लद्दाख के एरिया में। लद्दाख में? जी, लद्दाख में। जब भारत चाइना का गलवान घाटी का सिचुएशन चल रहा था, उस समय मैं लद्दाख में पोस्टेड था और काफ़ी अच्छा कठिन अनुभव रहा। वायुसेना में कार्यरत रहने के दौरान मैं वायुसेना का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे भूटान बॉर्डर से लेकर पंजाब बॉर्डर तक, नॉर्थ में लद्दाख से लेकर साउथ में बेंगलोर तक सेवा करने का मौका मिला। इससे मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई अपने भारत देश को लेकर। मुझे तरह तरह भाषाओं को समझने का मौका मिला, विभिन्न संस्कृतियों को समझने का मौका मिला, जिससे कहीं न कहीं मेरी समझ और मेरा जीवन दोनों बेहतर हुआ है। सर, जो आपने बताया कि फीलिंग बहुत ही बढ़िया रही मेरी। साथ ही सर, मैं ये भी बात करूँगा आज कि किस तरीके से जो विद्यार्थी अभी कार्यरत हैं, 10th में अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मैं स्टडी पे फोकस करूँगा आज। जो 10th में विद्यार्थी हैं या 12th में विद्यार्थी हैं, किस तरीके से अध्ययन करें, या ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा जो अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी स्टूडेंट्स को करना चाहिए। पहला कि हम लोगों को डेली अखबार पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जो मेरे विद्यार्थीगण हैं उनसे मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डेली बेसिस पे पेपर पढ़ें। पूरी कोशिश करें कि किसी दिन का गैप ना रहे। पेपर पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली आधे घंटे से 1 घंटा दे सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे पेपर हैं जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राएं हैं वो इंग्लिश मीडियम के पेपर पे फोकस करें। इंग्लिश मीडियम के पेपर बहुत अच्छे होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश भाषा से दिक्कत आती है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो हताश ना हो। हिंदी भाषा के पेपर में भी कम जानकारी नहीं है, उसमें भी परिपूर्ण जानकारी रहती है। बट ये है कि आपको थोड़ा गहराई पूर्वक अध्ययन करके खुद से भी अपने विचार तैयार करने पड़ते हैं। तो आप दैनिक भास्कर की भी मदद ले सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद बच्चों को करंट अफेयर पर फोकस करना चाहिए। उसके लिए वो यूट्यूब पे जाए, तमाम तरह के मटेरियल उपलब्ध है। आप चाहें तो दृष्टि IAS, ध्येय IAS या बैजूस IAS का हेल्प ले सकते हैं। वहाँ से हेल्प लेकर के उसके अध्ययन कर सकते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और कवर करूंगा कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल आता है उसका यूट्यूब पे जाके डेली का अपडेट देख लें। अच्छा, उसका अपडेट देख लें। जी, ये डेली का अपडेट यूट्यूब पे स्टडी मटेरियल अपलोड होता है, तो उसको सारे विद्यार्थी देख सकते हैं। हिंदी में अपलोड होता है, ये सबसे बेहतरीन बात है। हिंदी में अपलोडेड रहता है जी, वहाँ से जाकर के अध्ययन कर लेंगे विद्यार्थी। जी बिल्कुल। सर, बुक्स को कौन से विद्यार्थियों को पढ़ने की आवश्यकता होती है? देखिए,
सबसे पहले जिस ग्रुप में मैं भर्ती हुआ वो वायुसेना का XY ग्रुप था। XY ग्रुप। जी। तो XY ग्रुप के विद्यार्थी जो भी होंगे तैयारी करने के बारे में सोच रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और वीडियो में लगातार बने रहिए आप। तो ये है वायुसेना का XY ग्रुप, मैं इसी किताब से पढ़ाई किया था। काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसका इस बुक को आपने अध्ययन किया है सर? जी आपने खुद अध्ययन करके बताया? हाँ, मैंने इससे पढ़ाई की है तो इसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। एक बार और दिखा दीजिए विद्यार्थियों को, एक बार और दिखा दीजिए, थोड़ा पास से दिखा दीजिएगा। XY ग्रुप। चलिए, अब बहुत बढ़िया मतलब ये बुक है और ये रामशिष यादव और राजवेंद्र यादव के द्वारा रचित है। इंग्लिश के तैयारी के लिए मैंने RK सिन्हा का ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर मैंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये वाली बुक मतलब स्टडी किए थे? जी, और ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इससे हमारे 10-12 के विद्यार्थी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद KP ठाकुर का इंग्लिश ग्रामर, इससे भी हेल्प लिया जा सकता है। विद्यासागर पब्लिकेशन का इंग्लिश ग्रामर, मोटा मोटी इनकी मटेरियल सेम ही है, बट मैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाने के लिए, सेंटेंस लगाने के लिए मैं इन KP ठाकुर और विद्यासागर पब्लिकेशन की बुक को अध्ययन किया था। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे बुक रखी गई है नहीं, इनको खोज कर निकाली गई है। ये अलमारी में रखी हुई थी और सर से जब हमने बातचीत किया तो हमने यह कहा कि सर हमें वो बुक दिखाइए जिस बुक से आप स्टडी किए हैं। चूँकि विद्यार्थियों को कौन सी बुक खरीदनी है, कौन सी बुक नहीं खरीदनी है, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो इससे वीडियो बनाने से पहले हम सर से निवेदन किए कि सर जिस बुक से आप अध्ययन किए हैं उसी बुक के बारे में जानकारी दीजिएगा, तो काफ़ी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा। ठीक है सर? जी बिल्कुल। और भी आपने बुक्स रखे हैं सर, क्या इसके बारे में क्या ख्याल है? एक है लूसेंट की बुक है, इसको मैं मैंडेटरी तौर पे सभी छात्रों को पर्सनली अनुरोध करता हूँ कि आप लूसेंट की पब्लिकेशन का जो जनरल नॉलेज है उसको जरूर पढ़िए। इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। एयरफोर्स का कोई भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन या आर्मी नेवी का भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इस लूसेंट से बाहर नहीं आएगा, तो इसकी भी मैंने पढ़ाई की। मतलब इसको लूसेंट को पूरी तरीके से स्टडी कर लेना है? जी बिल्कुल। नेक्स्ट बुक देखिए, बाकी जो खान सर का एटलस है और दृष्टि पब्लिकेशन का करंट अफेयर है, इनसे मैंने पढ़ाई तो नहीं की है, बट अभी मैं इन बुक्स को देख रहा था तो ये भी काफ़ी अच्छा मटेरियल इसमें उपलब्ध है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब अपने स्टडी टाइम में ये नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन इस टाइम अभी स्टडी कर रहे थे तो जानकारियाँ मिली कि इसमें भी अच्छी बातें लिखी गई हैं, हाँ, जो एग्जाम में आ सकती हैं। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ मुझसे छूट गई वो अभी के विद्यार्थियों से न छूटे, तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि दृष्टि पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर है उससे आप मंथली मैगजीन्स खरीद लीजिए, तो आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। और जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उससे एटलस का यूज जरूर किया कीजिए। एटलस का ज्ञान रहना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। एटलस में जो मैप दिए रहते हैं, आप पेपर भी पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो एटलस की किताब हमेशा आप पास में रखिए। इससे क्या होता है कि अर्मेनिया का जिक्र आएगा, रसिया यूक्रेन युद्ध का जिक्र आएगा, तो एटलस से आपको मैप में लोकेट करने में मदद मिलेगी। अच्छा, रसिया और यूक्रेन यहाँ है, इनकी बॉर्डर शेयरिंग इतने किलोमीटर की है, यहाँ पे वार चल रहा है, तो दिमाग में ये पॉइंट्स नोट हो जाते हैं। तो एटलस अति आवश्यक है।